वेलकम टू लर्नो साइंस। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा हार्ट जो है हमारे लंग्स के जस्ट लेफ़्ट साइड में पाया जाता है। 1/3 इसका हमारा राइट साइड में होता है और 2/3 इसका लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, इसीलिए इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये लेफ़्ट साइड में होता है। तो इसकी बात करें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो एक कॉनिकल शेप का होता है बे में, यानी कि उसको कह सकते हैं शंकु के आकार का होता है नीचे की तरफ से। और हार्ट जो है बिल्कुल इसकी अगर विड्थ की लंबाई की बात करें तो 3.5 इसका विड्थ होता है, 2.5 इसकी पूरी इसकी गहराई कह सकते हो आप। इसकी हमारा हार्ट जो है बिल्कुल 4 चैम्बर में बटे हुए होते हैं। इस चैम्बर के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसे आपके चारों अलग अलग पार्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ वाल्व लगे होते हैं। सबसे ऊपर जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा एट्रिया कहलाता है, जहाँ से हमारे ऊपर के ब्लड्स आएंगे। नीचे का पार्ट हमारा वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों चैम्बर्स जो होते हैं, चारों चैम्बर्स आपस में सेपरेटेड होते हैं वाल्व के द्वारा। और ये वाल्व लगे होते हैं जो हमें ताकि ये ब्लड को वन वे डायरेक्शन करता है। और सेप्टम जो होता है हमारे हार्ट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। हम बात करेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है एज ए फंक्शन के रूप में, मतलब एक तरह से पंपिंग ऑर्गन की तरह हमारा हार्ट काम कैसे करता है। तो एक हार्ट जो है एक पंप की तरह हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। ये हार्ट हमारे देखिए 4 चैम्बर में बटे हुए होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये 4 चैम्बरों में बटे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि उस राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स में सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आता है, उसके बाद प्योर ब्लड जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। तो हमारे जो हार्ट से ऊपर का पार्ट यानी कि हाथ से लेकर ब्रेन तक की सारी इम्प्योर ब्लड जो है वो हमारे सुपर वेना केवा यानी कि अपर वेना केवा से हमारे राइट आर्टरियम में आता है। और उससे नीचे का पार्ट यानी कि हार्ट से नीचे यानी कि पैरों से, हमारे स्टमक से, इस सब के जो ब्लड होते हैं हमारे लोअर वेना केवा से राइट आर्टरियम में आता है। जैसे ही ब्लड धीरे धीरे राइट आर्टरियम में फिल होते हैं तो फिर यहाँ से क्या होता है कि ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होने लगता है। तब देखिए जैसे राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड इकट्ठा होगा। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड इकट्ठा होता है तो यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। इस वाल्व से ब्लड वन वे डायरेक्शन में आता है ताकि यहाँ से वापस इस रास्ते से ना जाए। फिर यहाँ से ब्लड जो है पंप होता है कहाँ पर, तो हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स ये जो पाइप है हमारा, इस पाइप से लंग्स में पहुँचेगा। राइट एट्रियम में देखिए हमारा जैसे इम्प्योर ब्लड आ रहा है और यहाँ पर वाल्व लगा होता है। वाल्व क्या करता है, इसमें ब्लड धीरे 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 हमारे राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होने लगता है। जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट का, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है और वो ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा ये सीधा हमारे लंग्स तक पहुंचता है। और ब्लड जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स के अंदर हमें पता है कि एल्वोलाई पाया जाता है। और एल्वोलाई क्या करता है कि इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को मिला देता है। जैसे ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन में मिलता है तो ब्लड मिलने के बाद वो फिर हमारे लेफ़्ट आर्टरीज़ में ब्लड पहुंचता है। जैसे ब्लड लेफ्ट आर्टरीज़ में पहुंचता है और वहाँ पर ब्लड धीरे 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 इकट्ठा होने लगता है लेफ़्ट आर्टरीज के अंदर। लेफ़्ट आर्टरियम में जैसे इकट्ठा होगा तो ब्लड वहाँ पर हमारा फिर वाल्व के रास्ते से लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है। वाल्व वहाँ पर लगे होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि यहाँ से ब्लड फिर वापस उस रास्ते से नहीं पहुँचे, उस वाल्व क्या करता है उसको रोकता है। और जैसे यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एरोटा के रास्ते ये पूरी ब्लड में है, पूरी शरीर के अंदर ये हमारा प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट जो है पूरी ब्लड को, प्योर ब्लड को हमारे पूरे शरीर में फैलाना चालू करता है और हमें जहाँ जहाँ पे ब्लड की नीड होती है वहाँ वहाँ पर ब्लड पहुँचने लगती है बाय द प्रेशर।
अब जैसे ही ये प्योर ब्लड हमारे बॉडी में पहुंचता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हर जगह पर एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे रिएक्शन करके हमें एनर्जी मिलता रहता है। अब देखिए हार्ट हमेशा के लिए क्यों काम करता रहता है, अब देखिए हार्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है हमेशा हार्ट हमारा काम करता ही रहता है, और कभी भी ये हार्ट एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है, और ये हार्ट हमेशा वर्क में लगा रहता है। तो इस हिसाब से हमारा हार्ट पूरे के पूरे काम हमेशा करता रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।